नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केरल के आईटी प्रोफेशनल की आत्महत्या ने बड़ा मुद्दा, एक बड़ा रूप पकड़ लिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट में लिखा कि आरएसएस बचपन से मेरा यौन शोषण करती आई, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करी जाएगी और संघ की शाखाओं में और संघ के शिविरों में जो कैंप्स होते थे वहां पर मेरे साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मेरे साथ हुआ और उन्होंने पिछले दिनों सुसाइड कर लिया। वो इस जिल्लत को, इस बदनामी को सहन नहीं कर पाए। कोट्टायम जिले का रहने वाला ये शख्स जो था, उन्होंने बताया कि बचपन से अब तक आरएसएस वाले उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते रहे और सीधा हमला, फिर कांग्रेस ने भी हमला बोला है अब तो। और उनका कहना है कि कैसे उनके पिता ने उनको इस कैंप में भेज दिया था, आरएसएस में भेजा था बचपन में, और 3 साल की उम्र से, जब वो 3 साल का था, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसके कैंपों में और उसकी शाखाओं में उसके साथ, सबसे पहला एक्सप्लॉयटेशन उसके पड़ोसी ने किया था जिसका नाम एनएम था। सुसाइड नोट के अंदर लिखा कि उसे संघ से, आरएसएस से हमेशा दर्द मिला। वो कहते मैं नाराज तो नहीं किसी से, लेकिन संघ वाले सभी ऐसे हैं कि जो मेरा ही नहीं, बहुत सारे बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जब भी मैं कैंप में जाता था मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता था, मुझे डंडों से कई बार पीटा जाता था। और कहते हैं कि आरएसएस वालों से कभी ज़िंदगी में दोस्ती मत करना, चाहे पिता हो, भाई, बेटा, सबको इनसे दूर रखें। आनंदू अजी कहते हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन इस बात का सबूत मेरी ज़िंदगी है कि बचपन का ट्रॉमा कभी जाता नहीं और दुनिया का कोई बच्चा वैसा दर्द ना सहे जो मैंने सहा, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। आनंदू अजी की आत्महत्या के बाद अब ये राजनीतिक विवाद है और वहाँ पर क्या सीपीएम सरकार इसका जांच करवाएगी? मुझे नहीं लगता। प्रियंका गांधी कहती है कि द आरएसएस मस्ट अलाउ दीज एलिगेशन टू बी इन्वेस्टिगेटेड फुल्ली। इन हिज सुसाइड मैसेज, आनंदू अजी alleged that there was abused again and again by multiple members of RSS, sexual abuse। अब ये खबरें बड़ी हो रही हैं वहाँ पर, और प्रियंका गांधी का कहना है कि अजी अकेला नहीं था। आरएसएस के कैंप्स के अंदर लगातार लोगों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और अब कम से कम इनकी मौत के बाद अब ये सारा का सारा मसला निकलकर बाहर आया है। सुप्रिया श्रीनिवास का कहना है कि आरएसएस को जवाब तो देना पड़ेगा 3-4 साल की उम्र से, और इसी बच्चे का नहीं, बाकी बच्चों का भी यहाँ पर बलात्कार होता आया है और अल्टीमेटली ये एक बलात्कारियों की पार्टी टाइप बन के निकली है। ये भी इल्ज़ाम लोग कह रहे हैं उनके बारे में। तो जो गंभीर किस्म के जो इनके ऊपर आरोप आए हैं, पर मुझे लगता है कि पीछे कई मसले ऐसे हुए हैं जहां मैंने सीपीएम की सरकार को, विजन की सरकार को वहां पर बीजेपी का साथ देते देखा है, और कई जगह जहां पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, सीपीएम की सरकार ने बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करते हुए केंद्र सरकार को इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई है। और मैं ये मान के चलता हूं कि ये सीपीएम की केरल में आखिरी सरकार है। आप लिख के रख लीजिए, सीपीएम कभी वापस नहीं आएगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये सीपीएम के सपोर्टर्स नहीं हैं, रहेंगे, लेकिन वहां पर जो दूसरी कांग्रेस लेड जो कोalition है वही हमेशा वहां पे जीतेगी। जो थोड़ा बहुत बीजेपी का असर है वो भी रहेगा, थोड़ा सीपीएम का भी रहेगा, लेकिन सीपीएम बंगाल की तरह अब अपनी आखिरी पारी यहाँ पर खेल रही है और उसके बाद इसके पैर उखड़ जाएंगे। उसके लिए ये आरएसएस का जो नया जो मुद्दा निकल के आया वो जिम्मेदार नहीं है। उनकी सारे के सारे राज कुछ इस किस्म का रहा है कि जहाँ उन्होंने जस्टिस नहीं किया केरल के साथ में, और अल्टीमेटली भारत से कम्युनिस्ट पार्टी का एक लास्ट जो उनका सो कॉल्ड गढ़ था वो भी अब टूट जाएगा और उसके बाद कभी फिर सीपीएम वापस इंडिया में नहीं आएगी। और सीपीएम की सरकार इस आरएसएस के मसले की जांच भी नहीं कराएगी, और कराएगी तो लीपापोती करेगी। आप लिख कर रख लीजिए, सीपीएम इज राइट नाउ कोर्टिंग विद द आरएसएस एंड बीजेपी ओपनली। ये बंगाल के अंदर भी हमने देखा है, और एक्चुअली कहा जाए तो इंडिया के जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, बारिंग फ्यू पीपल हियर एंड देयर, दे हैव कमिटेड सुसाइड इन एक्चुअलिटी। शुक्रिया।